Welcome to my channel, students. Discover Social Science in continuation with the chapter Lifelines, Transport and Communication, Lifelines of India. Here I am with you on the next topic of this chapter, that is pipeline. पाइपलाइन, आपके घर में भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है. आप अपने घर में किचन में देखिए, येलो कलर की जो पाइप्स हैं, गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन से आती है. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क न्यू अराइवल है, ये पहले नहीं था. there was used to be there were transport water to cities and industries. अब ये क्रूड ऑयल भी ट्रांसपोर्ट करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस फ्रॉम द ये गैस फील्ड से रिफाइनरीज तक. आपने कभी अगर पेट्रोल पंप तो देखा ही होगा, पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स से खड़े होते हैं और वो एक्चुअली में ये ऐसे जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में उसमें वो होते हैं, तो उसके बीच में वो एक्चुअली पाइप्स होती हैं वो. एंड these are used for transporting crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants. ये solids can also be transported through a pipeline. Solid मतलब जो तारकोल है जैसे, और उसको स्लरी बना के, स्लरी का मतलब होता है जैसे उसको चाशनी बना के टाइप, जैसे आप गुड़ को होता है ना उसकी स्लरी बना रहे हो, तो solids they can also be transported through a pipeline when converted into slurry. The far inland locations of refineries like Baroni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of pipeline. क्या मतलब है इसका कि इतनी दूर जो रिफाइनरीज हैं, जैसे बरौनी है, मथुरा है, ये मैं आपको मैप में कराऊंगी मैं आपको, एंड पानीपत, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, इनके बारे में सोचा जा सकता है बिकॉज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ओनली. इनिशियल कॉस्ट जो है इसको ले करने की, मतलब इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग इट, ये थोड़ी हाई होती है, बट आफ्टर दैट इसकी जो कॉस्ट है वो काफी लो हो जाती है. इनिशियल कॉस्ट हाई होती है पाइपलाइन की, बट बाद में इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो है मिनिमम हो जाती है. देर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री. और फ्रॉम ऑयल फील्ड, ये देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किया है आपको, ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न. ऑयल फील्ड अपर असम से कानपुर तक, और ये जाती है वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद तक आती है. नेक्स्ट पाइपलाइन है फ्रॉम सलाया इन गुजरात, जालंधर तक. देन और ये इन प्लेसेस पे जाती है. नेक्स्ट पाइपलाइन है फ्रॉम हजारिया इन गुजरात. इट कनेक्ट्स गुजरात से कनेक्ट करती है जगदीशपुर इन यूपी तक, वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश. इट हैज ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर यूपी में है, और अदर प्लेसेस ऑफ यूपी. तो ये हो गया पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. नाउ वाटरवेज. Since the ancient period, India was one of the seafaring countries. Seafaring countries मतलब जो बाहर से लोग आते थे, समुद्र के द्वारा आते थे, इसे कहते हैं seafaring countries. Seamen जो हैं, they sailed far and near. पास के डिस्टेंस में भी और दूर के डिस्टेंस में भी, वो पास या दूर दोनों जगह वो जाते थे, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर. Waterways are the cheapest means of transport, most suitable for carrying heavy and bulky goods. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आफ्टर मतलब सी आई एम नॉट कैंपेनिंग फॉर मोदी जी और बीजेपी, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि 2014 के बाद वाटरवेज में आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है. इंडिया का इनलैंड नेविगेशन वाटरवे है 14,500 किलोमीटर इन लेंथ. इनलैंड नेविगेशन का मतलब है अंदर जो है नदियों से जो जाता है पानी. आउट ऑफ दिस 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल. अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि इंडियन नेविगेशन तो इतनी है, लेकिन नेविगेबल रिवर्स केवल इतनी 5,685 है. मेंटेन करते हैं नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट. अब देखिए ये नेविगेबल का क्या मतलब होता है. इसका मतलब ये है कि रिवर्स है, पानी भी है, पर आपने अगर नॉर्थ हिमालयन रिवर्स देखी है तो दे आर नॉट नेविगेबल. आप केवल ऋषिकेश में, हिमालय जब बिल्कुल डीप डाउन फुटहिल्स में आ जाती है हिमालयन रिवर्स,
गंगा ऋषिकेश में, तब आप नाव में जा सकते हो। आप बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते में आपको अलकनंदा आती है, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, ये प्लेसेस आती हैं, यहाँ पे रिवर्स में आप नाव नहीं चला सकते। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दे आर नेविगेबल, ओनली 5685 किलोमीटर आर नेविगेबल। तो ये वाटरवेज जो है चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है स्टूडेंट्स। एंड द गंगा रिवर, ये देखिए ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया पोर्ट के बीच में। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा में भी बहुत तेज बहाव है, नेविगेबल नहीं है, फुटहिल्स में नीचे लो लैंड पे आके नेविगेबल होती है। देन वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में, एंड गोदावरी और कृष्णा का स्ट्रेचेस, एंड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी along with Matai River, delta channels, etc. There are some other inland waterways जिसपे transportation takes place. These are Mandvi, Juhari and ये places हैं। Then apart from these, India का trade with foreign countries is carried from seaports, जो along coast पे है। 95% जो है हमारा country का trade volume, it is moved by sea only. So students, for today, I have covered 2 topics. Next 2 topics, seaport and airways, I'll cover in the next lecture. And subsequently, the last topic I will cover in the last lecture, that is communication. So please subscribe my channel, और subscribe करके आप like करिए, comment करिए, और please help me to grow on YouTube. Thank you.